byte addressable memory. Means you can write a complete byte to a memory. Whereas in port, it's a bit addressable. It is a bit addressable memory. So you can actually write a single bit port B in C. Port B dot B0. सर ये थोड़ी सी लेफ्ट पे कर दें कैमरा। आप कैमरा कंट्रोल कर देंगे थोड़ा। तो पोर्ट B डॉट B0 इक्वल टू 1। अब अगर आपने कहा मीटर लगा हुआ ना पोर्ट B की बिट 0 पे, is pin number 30 or something like that on this processor. If you have connected over here, then you will see that it will be it will suddenly have plus 5 volt over the port, and if you have equal to 0, it will be 0. You can also talk to the port as a byte 0xF, and this will turn the whole port equal to 1, all 8 bits, because XFF means all 8 bit equal to 1. इसको इस तरह भी लिखते हैं 255, आप इस तरह भी लिख सकते हैं 0B 1 1 1 1 1 1 1 1. So all of them are same thing, because प्रोसेसर ने तो बिट्स में स्टोर करना है ना अंदर अपने, तो ये तो इंसानों के लिए है, ये भी इंसानों के लिए, ये भी इंसानों के लिए। हेक्स नंबर पर जरा कंप्रेस कर देते हैं बिट्स को, एज वी टॉक्ड अबाउट दिस इन ग्रेट डिटेल इन आवर प्रीवियस। द हेक्स नंबर एंड डेसिमल नंबर्स आर नॉट फॉर कंप्यूटर, दे आर फॉर ह्यूमंस। कंप्यूटर्स को ये चीज पसंद है। ये आप कोडिंग कर रहे हैं क्या सर? ये आप कोड लिख रहे हैं? कोई कोड नहीं लिख रहा, मैं ये बता रहा हूँ कि पोर्ट बी या कोई भी पोर्ट हो, अच्छा, उसका आप एक बिट भी सेट कर सकते हैं। अगर आप डॉट B0 करूंगा तो उसकी एक बिट भी 1 हो सकती है, एक बिट 0 कर दूंगा तो वो बिट 0 भी हो सकती है। ठीक है सर। अगर 1 करूंगा तो वहां पर 1 लॉजिक 1 का मतलब क्या है, उस पोर्ट पे अगर मैं मल्टीमीटर से चेक करूंगा क्या मिलेगा मुझे, +5 वोल्ट। अगर मैं उसको 0 का तो वहां पे मुझे क्या मिलेगा उस पोर्ट पे, 0 वोल्ट। 0। अगर मैं पोर्ट बी का डॉट बिट नहीं लिखता, नहीं लिख देता हूँ पोर्ट बी इक्वल टू 0xFF, तो उससे क्या होगा? तो सारे बिट्स 8 बिट्स आ जाएंगे। 8 बिट की सारी 1 हो जाएंगी या 255 हो जाएंगी, इस तरह से सारी की सारी। अगर मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, दिस इज सेम एज राइटिंग दिस पोर्ट बी इक्वल टू 0xFF, पोर्ट बी इज इक्वल टू 255, पोर्ट बी इज इक्वल टू 0B 1 1 1 1 1 1 1 1, सारा एक ही मतलब है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं 1 0 ही दे सकता हूँ, या लॉजिक 2 भी कर सकता हूँ, फास्ट भी कर सकता हूँ, क्योंकि दे आर ऑल लॉजिक लेवल्स, तो वो भी लिख सकता हूँ यहाँ पे। लेकिन उससे पहले ये करना पड़ता है कि बोर्ड बी को बताना भी पड़ता है कि ये एज एन इनपुट यूज होगी, आउटपुट यूज होगी। इसका फोन है, बंद रखे ना यार। तो उसके लिए ट्रिस को कंट्रोल करना पड़ता है, ट्रिस बी। ये याद रखें, ये बी जो है ना यहाँ पर, ये रिप्लेस हो सकता है पोर्ट ए के लिए, पोर्ट बी के लिए, पोर्ट सी के लिए, या पोर्ट डी के लिए, ये रिप्लेस हो सकता है। बी की जगह सी आ जाएगा या ए आ जाएगा। ट्रिस बी जो है ना, ये बताती है कि ये पोर्ट को हमने यूज कैसे करना है। ये जो है, ये यूजुअली जो है, ये प्रोग्राम में शुरू में ही हमें ये सेट करना पड़ता है। जब आपकी लूप चल रही होती है ना कंटिन्यूस, जो हमने कल भी बात की थी, जब हमारी सुपर लूप चल रही होती है या इन्फिनिट लूप चल रही होती है, उसमें ये काम नहीं करते, क्योंकि हार्डवेयर आपने बना ली, आपने एलईडी लगाने हैं, तो इसका मतलब वो आउटपुट डिवाइस है।
अगर आपने स्विचेस लगाए तो इसका मतलब है वो क्या होगी, इनपुट डिवाइस। तो हार्डवेयर बना के ही आप कोड कर उसे ऑन कर देते हैं। व्हेन इट इज रनिंग आप हार्डवेयर चेंज नहीं करते। अब आप नहीं कर सकते कि जहाँ पे एलईडी लगे हो वहां पर आप कुछ लगा दें, या जहाँ पे स्विच लगे हैं वहां पे आप एलईडी, यू कैन नॉट डू दैट। So setting is done before you turn on power supply. And when you do that, you of course you know what hardware is connected, where there is an input device and where there is an output device, and you accordingly you have your program. अगर पोर्ट बी पे कोई पोर्ट बी जरूरी नहीं, you have to use it all of it as an input device. You can use part of it as an input, part of it as an output. So which pins are going to be as an input, that you tell the processor. And once you have decided this port of the processor, this is port B. Port B, once you have decided this port will be a input port or output port 0, then you have to connect accordingly. So how do you decide this port will be an input? Given this port with the input, inside the processor, you have a tri-state buffer connected to this. When this port is an output, you have a D flip-flop connected to this. So D flip-flop means that whatever you write the port, पता है ना D flip-flop में आप कुछ write करें कब तक वो return रहता है? Until you write something else. So port B, अगर आप इसको output बना दें तो it becomes D flip-flop. Where you write something, you say port B equal to 0xFF, means you are setting all the flip-flop. You are writing to all the D flip-flop as 111. So how do you set a port as a input? So if I say tris B equal to 0x00, means all zeros. इसको मैं ये भी लिखता हूँ 0 0 0 0 0 0 0 0. इसका मतलब कि all the inputs are now input. Zero input होता है मिस्टर भाई, output. So all the ports are now going to be treated as all bits as output. Now I can connect LEDs with this port. Agar I do this, this V is equal to 0 bit 0 0 0 0 1 1 1 1. Then what is going to happen? Then half of these 4 bits, which are bits number 4, bit 5, bit 6, bit 7, zoom karna, they are going to be treated as an out, and 4 are going to be treated as input. Here, these inputs, I can connect LED. With these inputs, I can connect a button or anything, anything which provides me a logic level, like a switch है, दरवाजे डोर का स्विच है, बट दरवाजा बंद हो तो वो 0 हो जाता है, जब वो दरवाजा खुलो तो 1 हो जाता है. So I can set these bits, bit 0 to bit 7 3 as input. तो ट्रिक्स भी टेल्स यू कि हार्डवेयर आप किस तरह से लगानी है, ये आपको. अगर मैं रीड करता हूँ कि वेरिएबल का अनसाइंड रखते हैं, आप हमेशा याद रखें अनसाइंड कार x, and then I say x is equal to port B. Now, what am I doing? Am I reading from the port or am I writing to the port?
क्या कर रहा हूं मैं पोर्ट के साथ? राइट। रीड करूं पोर्ट बी से जो डाटा है उस वक्त पोर्ट बी पे जो भी सेटिंग हुई है, अगर ये इसको मैंने एज एन इनपुट सेट किया हुआ है, तो यहाँ पे अगर +5 होगा तो पोर्ट बी की बिट 0 को जब रीड करूंगा तो x जो वेरिएबल मुझे मिलेगा उसका, अगर 8 बिट का वेरिएबल है उसकी ये 1 होगी। तो पोर्ट बी से जब मैं रीड करता हूं तो ये आउटसाइड वर्ड से मैं रीड कर रहा हूं। ये बड़ी जबरदस्त चीज है कि जब मैं पोर्ट बी से रीड कर रहा हूं, ये सारी इनपुट है, जब मैं रीड करूंगा तो ऑफकोर्स जो मैंने बिट्स एज एन आउटपुट सेट की हुई हैं वो डोंट केयर हो जाती हैं, क्योंकि ये मैंने आउटपुट सेट की, इनपुट सेट की हुई है, आउटपुट सेट की हुई है, इनपुट सेट की हुई है 4। सर इनपुट करूंगा तो ये 4 बिट मुझे बताएंगे कि क्या स्टेटस है। अगर यहाँ पे 4 स्विचेस मैंने लगाए हुए हैं या 4 लॉजिक लेवल लगाए हैं 1 0 0 1, तो x किसके बराबर होगा? x विल बी इक्वल टू डोंट केयर डोंट केयर डोंट केयर डोंट केयर 1 0 0 1। ये डोंट केयर क्यों होंगे चारों? क्योंकि ये मैंने आउटपुट सेट किए हुए हैं, इनसे मुझे गार्बेज मिलेगी। सर हाँ, अगर जब मैं राइट करूंगा तो पोर्ट बी पे जब मैं राइट करूंगा उस वक्त, अब अगर मैं कहता हूं राइट कैसे करूंगा, पोर्ट बी इज इक्वल टू 0x f0 which is in binary, this is equal to 0 binary 1 1 1 1 0 0 0 0। ये तो डोंट केयर हो जाएंगे, क्योंकि जो मैंने पोर्ट इनपुट के लिए रखी हुई वहां पे जो भी मैं राइट करूंगा वो डोंट केयर हो जाएगा। ये वाली जो आउटपुट पोर्ट है ये वाली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फिर इनको सेट करेंगी। अब अगर मैंने इस पोर्ट बी पे f0 राइट किया है तो ये सारी 1 हो जाएगी, ये सारी डोंट केयर हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैं ये राइट करता हूं 0 b 0 1 0 1 0 0 0 0, डोंट केयर हो जाएंगी। इनके साथ क्या होगा? एक बिट 0 हो जाएगी, एक 1 एक 0 एक 1, एक पे +5 वो मिलेगी, एक पे 0 मिलेगी, एक पे +5 मिलेगी, एक पे 0 मिलेगी। So I can write it individual bits, I can write to a complete port, I can write to anything, just bit level control भी होता है, तो that's called bit addressing, and I have byte addressing. Processor is a byte addressable, and most of the variables use assigned like this, unsigned characters. Because if you make it a signed character, then this MSB, if you remember, becomes a signed bit, and then the range of this character variable, याद रखेंगे character variable को as storage of an integer भी हम बना सकते हैं। तो अगर आप character x को आप integer के तौर पे करेंगे तो ये -128 से 255 +127 तक जाता है। अगर आप अनसाइंड करेंगे तो ये 0 से 255 तक जाए। तो अनसाइंड कार के नाम से आप इसको बनाते हैं। तो अब आपको समझ आ गई होगी व्हाई वी हैव ट्रिस कंट्रोल एंड व्हाई वी हैव कैरेक्टर कंट्रोल, व्हाई दिस इज ट्रिस पोर्ट बी। तो पोर्ट बी में आप प्रोग्राम में जब मर्जी रीड राइट करें, लेकिन जब आप वंस सेट योर हार्डवेयर तो आप मेन जब आप सुपर लूप बनाते हैं, वाइल 1 वाली सुपर लूप, उससे अंदर उससे पहले आप ट्रिस को सेट कर देते हैं कि ट्रिस बी को क्या होना चाहिए। ये क्यों किस तरह आप सेट करते हैं कि आप देखते हैं कि इस पोर्ट पे मैंने क्या इनपुट्स लगानी है, क्या आउटपुट लगाना है। अगर ये सारी आउटपुट हैं, जिस तरह के आपके साथ क्वेश्चन में होगा कि सारे एलईडीज लगे हुए हैं, तो ट्रिस बी क्या हो जाएगा? 0x 0 0। सर हाँ जी सर, ये हमें पता कैसे चलेगा ये ट्रिस बी है? क्या सर ये ट्रिस बी समझ नहीं आ रहा।
पोर्ट बी को एज हम ट्रिस भी यूज कर सकते हैं? नहीं नहीं, ट्रिस भी नहीं यूज कर सकते। ट्रिस भी जो है उसको आपने बताना होता है कि पोर्ट को कि ये एज एन इनपुट यूज करना है या आउटपुट यूज करनी है। इनपुट तो और सर हम आउटपुट कैसे में बताते हैं ट्रिस को एज अ इनपुट यूज करें आउटपुट? ट्रिस एक अलग वेरिएबल है। ये हार्डवेयर में इसको कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर कहते हैं। जब मैं ट्रिस बी को ये दिखा हुआ ना, ट्रिस बी को क्या बताया मैंने यहाँ पे, ये यहाँ पे पहली मैंने चार जो बिट्स हैं वो 0 हैं, अब आगे आगे 4 1 है। जीरो का क्या मतलब है? अभी मैंने बताया कि 0 मीन्स आउटपुट, 1 मीन्स इनपुट। इनपुट। हाँ, तो इसका मतलब है कि अब जो पोर्ट बी है, अब देखें पोर्ट बी है, एक उसका क्वालिफायर है, एक उसकी सेटिंग है, एक उसकी कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है सर, हमेशा जो है ठीक ना है। हार्डवेयर में आप देखेंगे, चाहे वो हार्ड डिस्क हो चाहे कोई भी हो, आप उसके डाटा राइट करने से ये तो जो है ना वो पैकेट के अंदर जो पे लोड होता है कि ये डाटा सीधा सीधा आगे पीछे भेजो, कुछ कमांड्स होती हैं उस पोर्ट के लिए ठीक है सर। कि बिट रेट क्या कहें, जिसका नेटवर्किंग कार्ड है, वो कुछ कमांड होते हैं, वो उसमें डाटा नहीं होता, वो उसने आगे पीछे नहीं करना होता। वो वाले कमांड पैकेट जो होते हैं उसमें जो डाटा होता है वो आपकी डिवाइस है ना उनको ऑब्जॉर्ब कर लेती है, उनको यूज कर लेती है। तो उसमें एक इंस्ट्रक्शन होती है प्रोसेसर की तरफ से कि ये करो। इस तरह पोर्ट बी के साथ भी दो रजिस्टर, या पोर्ट ए है या पोर्ट बी है या पोर्ट सी है, इसके तो दो रजिस्टर एसोसिएटेड है। एक रजिस्टर उसको बताता है कि भाई तुमने तुम्हारी जो है ना वो तुमने क्या किस तरह से इनपुट बिहेव करना है या आउटपुट बिहेव करना है। और दूसरा रजिस्टर पोर्ट बी का रजिस्टर है जिसपे आप फिर राइट या रीड कर सकते हैं। तो ट्रिस बी और पोर्ट बी, ट्रिस ए पोर्ट ए, ट्रिस सी पोर्ट सी, ये आपस में पेयर है। एक जो है वो कमांड पोर्ट है, दूसरी पोर्ट जो है वो डाटा पोर्ट है। कमांड पोर्ट पे आप बताते हैं कि इस पोर्ट ने कैसे बिहेव करना है, डाटा पोर्ट पे आप फिर एक्चुअल डाटा पे लोड या जो पीडीयू है वो भेजते हैं आप। तो दिस इज हाउ इट बिहेव। तो पहले आप उसको बताते हैं। और ट्रिस बी का डिसीजन क्या कौन करता है? आपने यहाँ पे क्या लगाया हुआ हार्ड में? आपने एलईडी लगाए हैं, स्विचेस लगाए हुए हैं, मोटरें लगाई हुई हैं, कुछ आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, कुछ इनपुट डिवाइसेस होती हैं। अगर आपने एलसीडी लगाया हुआ है तो एलसीडी का मतलब ये क्या होगा? आउटपुट डिवाइस। तो आप फिर जिस पोर्ट से एलसीडी लगा हुआ है उसका ट्रिस भी आप 0 0 करते हैं ताकि वो आउटपुट डिवाइस बन जाए। फिर आप जो डाटा भेजेंगे पोर्ट ट्रिस उसको आउटपुट सेट किए, फिर आप पोर्ट बी में जो डाटा भेज वो आपके एलसीडी को जाएगा। सो इस तरह से हर पोर्ट को आपको पहले डिसीजन करना पड़ता है कि ये क्या इसको करना है। तो ये तो है ट्रिस बी और पोर्ट बी का इसमें रोल। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट रोल है। इसको ज़ाहिर है हम क्लास में इसको पढ़ेंगे बी के पोर्ट बी। आखिर कल आपने कोई अपना माइक्रो कंट्रोलर डिजाइन करना है तो आपको पता तो हो कि ये कैसे ये सारा होता है। तो इनसाइड हम विल गो एंड डिजाइन के ये ट्रिस बी और पोर्ट बी कैसे फंक्शन करते हैं, ये थ्योरी में हम पढ़ेंगे कि क्या पोर्ट की पूरी आर्किटेक्चर क्या होती है। पोर्ट बड़ा कॉम्प्लेक्स सर्किट है। एक पोर्ट की हर बिट का सर्किट पूरे पेज का सर्किट। उस पोर्ट के मल्टीपल फंक्शन हो सकते हैं। आप उसको एज एन इनपुट यूज कर सकते हैं, हर बिट को एज एन इनपुट यूज कर सकते हैं, आउटपुट यूज कर सकते हैं। आप उसको एनालॉग के तौर पे यूज कर सकते हैं, आप उसको डिजिटल। अगर आप एनालॉग का यूज करेंगे तो आपको 0 से 5 के बीच में कोई भी वोल्टेज होगी वो आप रीड कर सकते हैं। अगर आप इसको डिजिटल यूज करेंगे तो 0 या 5 वोल्ट ही रीड हो सकते हैं, फिर आप उसको एनालॉग इनपुट नहीं दे सकते। तो वो चीज कंट्रोल जो है वो एनसेल करती है कि ये इसको एनसेल को करना पड़ता है कि एनालॉग सेलेक्ट है कि नहीं। क्या आप एनालॉग के तौर पे इस पोर्ट को आगे जाके हम उसको करेंगे। फिलहाल आप अभी यूं समझ लें कि हमने चूंकि एनालॉग रीड नहीं करना, हमने 0 5 के बीच में जो कोई वोल्टेज नहीं रीड करनी, हमने सिर्फ 0 रीड करना या 5 वोल्ट करना, तो वो डिजिटल इनपुट होती है 0 और 5। एनालॉग का मतलब एक बिट से आप एक पोर्ट से आप एनालॉग वोल्टेज रीड करते हैं, वो एक लंबी कहानी, वो बाद में हम हैंडल करें। फिलहाल फ्रॉम टाइम बीइंग आप कहें कि एनसेल को
आपने जो भी है एन सेल बी है या क्या है उसको आपने 0 करना है ना, अभी 0 करना है। 0 को भी कई लोग 0x0 लिख रहे हैं, वो 0 ही है क्योंकि हेक्स में 0, बाइनरी में 0, डेसिमल में 0, सारे सेम ही होते हैं। तो देखिए एज इंजीनियर को शौक होता है एक्स लगाने का, तो 0x0 लिख दे, परेशान ना हो उसको देख के कि 0x00 क्यों लिखा हुआ है, ये खाली 0 भी मैं लिख सकता था। तो गेट टू मच वरीड अबाउट इट, ये क्या है 0x00, खाली 0 क्यों नहीं लिख दिया, या ये क्यों लिख दिया, इसको मैं खाली 0 भी लिख दूं, इट इज एक्चुअली द सेम थिंग। लेकिन इंजीनियर जो है ना वो यहाँ पे मैं वैसे थोड़ा बता रहा हूँ कि सारी पोर्ट के सारे दोनों 4-4 बिट ये हैं, हेक्स में 4 सरों को मैं 0 कर रहा हूँ। तो इंजीनियर जो है ना अपना उनका एक यूनिक स्टाइल होता है लिखने का सब कुछ, दैट्स व्हाई दे आर इंजीनियर्स, अदरवाइज वो भी जो है ना वो डॉक्टर या कंप्यूटर साइंटिस्ट बन जाते। इंजीनियर इसीलिए है कि उनमें थोड़ा फर्क होता है बाकी लोगों से। सही है, तो दिस इज अबाउट पोर्ट। कुछ और हाँ सुपर लूप ना, हाँ वो तो मैंने इनको उसने आया था कि वो वाइल वन का क्या इसमें होता है तो वो अभी आप कोड लिखेंगे वाइल वन में, ऊपर आप टेस्ट बी वगैरह सेट कर देते हैं, तो आखिरी का एक कोड अभी आपको बता देंगे जो आपने आज की असाइनमेंट करनी है, पहला आपको लिख देंगे, अगला आपने कुछ करना खुद करना होगा। तो इसके अंदर जो है ना ये कुछ वेरिएबल टाइप्स है, मेरा ख्याल ये तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं क्योंकि वेरिएबल टाइप तो सी में के हवाले से ही होती हैं और सी की स्टैंडर्ड है, इसमें वेरिएबल बिट टाइप का भी वेरिएबल हो सकता है, बाकी सारा वही है जो कि आपने पहले भी देखा होगा सी में कि कैरेक्टर क्या होता है, अनसाइंड कैरेक्टर 0 से 255 तक जा सकता है, साइंड कैरेक्टर -128 से +128 तक जा सकता है। यहाँ पे उसको शॉर्ट भी कहते हैं, शॉर्ट SHORT शॉर्ट, इसका मतलब ये है कि ये अनसाइंड शॉर्ट, तो शॉर्ट और कार दे आर सेम थिंग। कार का सिर्फ ये होता है कि कार से लगता है जैसे मैंने कोई आस्क की वैल्यू स्टोर करनी है, तो उसको कंफ्यूजन खत्म करने के लिए इसको शॉर्ट भी लिख देते हैं। तो अनसाइंड शॉर्ट का मतलब है कि 8 बिट वेरिएबल, ये भी अक्सर माइक्रो कंट्रोलर से चलता है शॉर्ट। तो शॉर्ट इज इक्वल टू कार, कार से लगता है ये कि शायद कोई आस्क की वैल्यू स्टोर करनी है। रिमेंबर माइक्रो कंट्रोलर में 8 बिट की डाटा ही हमने फीड करना होता है, डाटा के लिए 8 बिट के लिए शॉर्ट का लफ्ज यूज होता है, कार का नहीं यूज होता। तो आपने कोशिश करें आप कार ना यूज करें, शॉर्ट यूज कर लें, तो हमेशा शॉर्ट यूज करें, अनसाइंड शॉर्ट, अनसाइंड साइंड शॉर्ट। तो अगर उसको वेरिएबल कार करेंगे तो कंपाइलर समझता है ये कोई आस्क की कैरेक्टर है। और ये सिर्फ शॉर्ट का लफ्ज जो है सिर्फ माइक्रो कंट्रोलर्स में ही आता है, हाई लेवल लैंग्वेजेस में शायद आपको शॉर्ट ना मिले। सर जी सर ये जो लगा हुआ है इसके ऊपर माइक्रो प्रोसेसर जो इसके ऊपर लगा हुआ है डब्बे के ऊपर, ये उतारना कैसे है इसके ऊपर से? हाँ ये भी अभी बता देते हैं आपको उतारना कैसे है इसको, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन हो जाए। सारी चीजें यहाँ पे ला के रख दें यार, जरा मैं इनको बता दूं, ये सारा कुछ यहीं है बार बार। तो ये आपका है माइक्रो कंट्रोलर, इसको ये इसमें जो ये ग्रीन सी लगी हुई है इसको ये कहते हैं, इसको कहते हैं ड्रिफ्ट सॉकेट, जीरो इन सर नजर नहीं आ नजर रहा। नहीं आ रहा, कैमरा साइड पे सर करें, नजर नहीं आ रहा। ओहो सॉरी 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 यार, अब आ रहे हैं नजर, आ रहे हैं ना ये नजर? सर यस सर। तो ये जो है ना ये जीरो इंसर्शन फोर्स सॉकेट इसको कहते हैं ग्रीन वाली,
इसमें यहाँ पे ये थोड़ा इसकी एक सेट स्किल है, लेकिन आपने इतना ज्यादा इसमें इंसर्ट नहीं करना होगा, इसे उतार लेते हैं इसको। ये एक हैंडल लगा हुआ है, हैंडल ऊपर हो इसका मतलब उतारने का टाइम है। इसके अंदर फिर इस तरह रख के ऐसे दबा के देख लेते हैं, फिर ऐसे थोड़ा सा हाथ दबा के इसको इस तरह से बंद कर देते हैं, तो ये अब निकल नहीं सकता, कनेक्शन हो गया। ठीक है ना? तो ये क्या हो गया सर जरा दोबारा बता दें, मेरा उतर ही नहीं रहा। ये इधर एक इसके यहाँ पे एक लगा होगा हैंडल सा, छोटा सा हैंडल लगा होगा, ये ऊपर नीचे जाता होगा हैंडल। चारों खाली डिस्क सर्किट दिखाएं। तो इसमें ये इसका रीसेट बटन है प्रोसेसर का, ये वाला रीसेट बटन है, एक यहाँ पे नजर आ रहा होगा आपको, व्हाइट सा रीसेट बटन नजर आ रहा होगा। सर कैमरा थोड़ा सा जूम इन कर लें। जूम करो यार, चलो जूम करो, ऊपर करो थोड़ा, इधर करो। हाँ, ये आप मोड अपना देखें, यहाँ पे ये सर्कल सा लगा हुआ है, ये आपका रीसेट बटन बना हुआ, ये ऑन करोगे लैंप। हाँ इधर रखो। सर ये जो व्हाइट वाला बटन है इसके साथ ये क्या करता है? ये जो व्हाइट वाला बटन है ये ऑन ऑफ करता है। तो अगर आपने पीछे से ऑन ऑफ नहीं करना तो यहाँ से भी इसको ऑफ ऑन कर सकते हैं। नहीं कर सकते ना? नहीं, ये इसको नहीं कर सकते। ये तब लगा होगा अगर आपने यहाँ पर एक 9 वोल्ट का अडाप्टर लगाया हो, क्योंकि आपने डायरेक्ट 5 वोल्ट देनी है इसको, ये वाली डायरेक्ट देनी है 5 वोल्ट, तो आपको जो है ना वो अडाप्टर वो यहाँ से ऑन ऑफ नहीं कर सकते। आपका जो पावर बोर्ड है उसी के ऊपर आपको ऑन ऑफ का मिलेगा, वो बटन। हाँ ऑन है, हलाओ जरा इसको। सर जी जी, आप एक दफा फिर दिखा सकते हैं किस तरह उतारना है? ये रीसेट बटन, आप प्रोग्रामिंग करके अगर सही ना हो कई दफा इसको रीसेट करना पड़ता है। ठीक है, एक तो ये चीज होगी, रीसेट बटन है। ठीक है, ये इसका एलसीडी डिस्प्ले है, ये हम कल या परसों की लैब में यूज करेंगे। ये आपकी आउटपुट्स हैं, यहाँ पे एलईडीज लगे हैं, पोर्ट बी के, पोर्ट के और पोर्ट सी वगैरह के। जो पोर्ट 5 बिट की है, इसका मतलब है कि जो आप बाइट का डाटा राइट करेंगे तो जो पोर्ट आपकी जो पोर्ट आप जिस पोर्ट पे आप हार्डवेयर मौजूद है उसी पे राइट होगा, बाकी जो होंगी वो उनको क्या होगा, वो डोंट केयर हो जाए। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब मैं 5 बिट पोर्ट है तो मैं बाकी 8 बिट का डाटा कैसे राइट करूँ, ये उसके आप डोंट केयर हो जाता है। तो अब ये है आपकी 0 इंसर्शन फोर्स सॉकेट। इसमें यहाँ पे को एक ये नजर आएगा, ये लीवर, तो ये जब आप देखेंगे ना, इसको पकड़ा होगा और ये तार आपकी ऊपर से निकली होगी, तो इस तार से थोड़ा सा आगे जाएंगे ना, ये जहाँ पे ये ऑन ऑफ बटन है, जो कि अभी आप यूज नहीं करेंगे क्योंकि आपने अडॉप्टर नहीं लगाया हुआ। इसके साथ ही ये एक बिल्कुल एक साथ में एक ये छोटा सा, इसका हमने ये ऊपर से ये उतार दिया हुआ है ये चीज, क्योंकि वो चल नहीं रहा था इसलिए उतारी हुई है, तो इसके बगैर ही है ये। सर ये लीवर इतना अंदर करके लगा हुआ है, ऊपर हो ही नहीं रहा। यार इसको क्यों ड्रामे कर रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा ऊपर? इसको पकड़ के ऐसे ऊपर करें, ऐसे क्या बात है कि हो नहीं रहा? इंजीनियर आप बनना चाह रहे हैं और एक लीवर आपसे ऊपर नहीं हो रहा। यस सर, मैं ट्राई कर रहा हूँ।
इसको किसी उससे पकड़ लें, क्या कहते हैं उसको, ट्विजर है ना इसके अंदर, ओके सर। इसको घुमाएंगे ये ऊपर आ जाएगा, आराम से आना चाहिए यार, इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है, बल्कि ये तो इट इज हाथ से इशारे करने की दे रहा है, ये ऊपर आ रहा है, इसका पहले ही दिल जी कर सर रहा है कि ठीक मैं कह रहे ऊपर हैं। आऊं। क्यों भाई, बाकी लोगों जी का हो रहा है ऊपर नीचे? जी सर आराम से होगा सर, कोई मसला नहीं है सर। सर आराम से हो रहा है। आराम से हो रहा है। तो ये आपका क्यों नहीं, क्या नाम था इसका, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला सर कभी खुद लैब की नहीं ना, इसलिए लैब करनी आती नहीं है। सर है? झूठ बोल रहा है, मैं घंटे का लगा हूँ, ये अंदर ना मेरा फंसा हुआ है कहीं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको ऊपर हो जाए। इसमें ये लगा हुआ है ना, ये वाला प्रोसेसर आपके लगा हुआ है? यस सर, लगा हुआ है ये। तो ये जब लगाया है उसको बाहर है, इसको हमने दबाया है और चेक किया है कि ये प्रॉपर ऑन ऑफ हो रहा है कि नहीं। आराम से इसको ये देखें, इस तरह करें तो ये ऊपर आ जाता है, हाथ लगाने की देर है, ये नीचे चला जाता है यार। जी सर, मैं कर लेता हूँ ऊपर। अगर ठीक है तो इसको ऊपर करके आप यहाँ आराम से इसको, इसका ये उतार सकते हैं। सर एक क्वेश्चन है। जी जी सर, ये जो सर लैब है हमारी, ये घंटे तक हो जाएगी? क्योंकि हमारी 6 बजे क्लास है। फिर क्लास है। हाँ जी चले, जी। जो भी होगा, अब क्या करें यार, अब देखे ना, ये चीजें जो है एंटिसिपेट ही नहीं करते हम लोग, कि इतनी देर हमें यही लग जाएगी बताने कि लीवर से इसको उतार रहे कैसे और लगाएं कैसे। नहीं नहीं, वही मैं पूछ रहा हूँ। तो सर ये हमारी क्योंकि शार्प 6 पे क्लास होती है ना, तो 5 से 6 बजे 5:50 पे हम खत्म कर देंगे लैब, जितनी भी हुई। चलो सही। और जी सर, मैंने उतार लिया, आप सर आगे बढ़ाएं। शुक्र है, वेल डन। तो इस तरह से अब यह है कि आपका पावर बोर्ड है, ये वाला आपका पावर बोर्ड है, इस पे आप जो है ना आराम से जो है ना इसको लगा सकते हैं, इस तरह करके। आपने उठाना नहीं है तार से इसको, जिस तरह मैंने उठाया हुआ है, ये कोई बकरा नहीं है जिसको रस्सी से बांध के आप लेके फिरते रहे, आपने इसको जरा प्यार से उठाना है, ठीक है? मैं तो जरा इंजीनियर हूँ ना, आपसे बड़ा इंजीनियर हूँ, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो इसको यहाँ पे आपने कनेक्ट कर देना है ऐसे। अब ये पावर अप हो गया आपका, और यहाँ से आपने इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से ऑन करें ऑफ करें। इसको पावर आपने देनी है, आपके पास एक अडॉप्टर होगा, उसके आउटपुट पे ये इसका लगा होगा, होल वाला लगा होगा, यहाँ पर ये पिन वाला लगा हुआ है, दूसरी साइड पे होल वाला लगा होगा, पिन वाले होल वाले से कनेक्ट करना है आप, ठीक है? ठीक है इंजीनियर्स, माय डियर इंजीनियर्स। Yes, sir. यस सर। ऑलराइट, तो लेकिन थोड़ा ऑनलाइन में है सर आपको, एक दफा जरूर दोबारा दिखा देंगे कि आउटपुट 1 पे कनेक्ट करना है इसको, डिवाइस ये को। वाली किसी पे भी कर दें, सारी सेम है, ठीक सर। ये तीनों जो है ना सारी सेम है, किसी से भी कर दें। ये 5 वोल्ट की पावर सप्लाई है ये, यू कैन यूज एनी वन ऑफ देम इन लॉन्ग द वे, मे बी समडे यू वांट टू कनेक्ट +5 की तार खानी है तो इसमें तार लगा सकते हैं, मेटल के अंदर जानी चाहिए, प्लास्टिक से ना जाए, तो छील के तार इसके अंदर लगाएं, इसको दबाएं, यहाँ पे ग्राउंड लग जाएगा, इसको दबा के यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ +5 लग जाएगा। तार के अंदर यहाँ पे नोट कर लें, ये प्लास्टिक नहीं अंदर जाना चाहिए, इसके अंदर मेटल जानी चाहिए ताकि कनेक्शन हो जाए। तार थोड़ी लंबी छील के इसके अंदर डाल के दबाएं, लगाएं, छोड़ दें, वो अंदर आपको कनेक्शन मिल जाएगा। तो ये सारे +5 हैं, ये सारे ग्राउंड है, ये तीनों +5 हैं। यहाँ पे हमने ये इसके फ्यूज लगाया हुआ है कि अगर किसी वजह से आप शॉर्ट सर्किट करें तो ये फ्यूज उड़ जाए। आप इसके फ्यूज आपको स्पेयर दिए हुए हैं, आपके बैग में होंगे, जब कोई फ्यूज उड़ जाए 5-6 फ्यूज आपको स्पेयर दिए हुए हैं, तो अगर कोई फ्यूज उड़ जाए तो आप फ्यूज चेंज भी कर सकते हैं। पीछे करो यार, थोड़ा सा ज्यादा ही लाइट है, बहुत ही ज्यादा ना, हाई इंटेंसिटी की लाइट लग रही है ना। वैसे उधर ठीक आ रहा है।
हाँ उसमें ठीक आ रहा है, चलो ठीक है, रहने दो, इधर जरा ज्यादा लग रहा है। So this is my friend, my dear engineer, this is this, and उसके बाद आज आपने जो सर्किट बनाना है वो आपके वीडियोस की भी दी होगी, तो उसमें ये करना है कि सबसे पहले आपने ये आईसी इंसर्ट करना है। ये सबसे ज़रा थोड़ा सा मुश्किल काम है आईसी को इंसर्ट करना। तो पिन नंबर 1 और 40 पिच नंबर इसमें जो है ना, पिन नंबर 1 मैंने आपको पहले भी डीएलसी में भी बताई थी कि पिन नंबर 1 जो कौन सी होती है, नाच को ऊपर करें, रेड साइड को ऊपर करें, और जो आपकी आप इसको सामने करें अपनी तरफ, तो ये यहाँ से पिन नंबर 1 स्टार्ट होती है लेफ्ट साइड से, ये काउंट ऑन अप टू पिन नंबर 20 एंड देन काउंटिंग अप अगेन, तो यहाँ पे एंड पे आके ये पिन नंबर 40 इधर बन जाती है 40। ठीक है, पिन नंबर कोई पेन देना यार। और इसमें वो ग्राउंड वाली वो वाला वो सीन नहीं है कि ये पिन जो है ना, ये वाली पिन जो है ना इसकी ये वाली पिन नंबर इसकी 1 है, 1 to 20 एंड काउंटिंग अप अगेन 21 to 40। और रिमेंबर कि इसमें वो वाला सीन नहीं है कि ये वाली पिन वीसीसी होगी और ये वाली पिन ग्राउंड होगी। ये टीटीएल के जो सेम4 सीरीज के आईसी हैं वो वाला रूल माइक्रो कंट्रोलर अप्लाई नहीं होता। इसकी ग्राउंड वगैरह वो आपके सर्किट डायग्राम में दी हुई है, सेंटर में आके वीसीसी और ग्राउंड सेंटर में साथ साथ ही दो है। तो ये दो क्यों है, ये मैं उनसे फोन करके आप पूछ सकता हूँ कि उन्होंने दो क्यों रखी हुई है, या कभी वैसे ही बता दूंगा जो मेरे दिन में आइडिया है कि क्यों दो है। बहरहाल ये तो वो चिप के ऊपर हर जगह डिस्ट्रीब्यूट करना मुश्किल हो जाता है एक ही पिन से, तो कई पिनों में आपके माइक्रो कंट्रोलर है, x86 प्रोसेसर है, उसमें आधी पिनें ग्राउंड है, उसको देखें उसमें 300 के करीब पिनें होती हैं उसके अंदर, और उसमें से आधी ग्राउंड काफी ग्राउंड होती है, काफी वीसीसी होती है, बाकी सारी डाटा पिन होती है। तो इसमें भी दो पिनें ग्राउंड है, इधर दो पिनें वीसीसी हैं, और बाकी आपका सारी डाटा पिन। तो उसके बाद जब आप इसको अभी तो पहले ही आपने लगाना है इसको एज ए सैंपल, क्योंकि आपने वायरिंग करनी है, फिर उतार के इसको फिर आपने प्रोग्रामिंग भी करनी होगी। तो जब आपने वायरिंग करनी है तो थोड़ी चीजें नोट कर लें कि ये 8 जो है आपकी पोर्ट बी से आउटपुट आ रही हैं, इनको हमने यहाँ पे डायरेक्ट तो नहीं लगा सकते, तो इन 8 को जो है वो हम, नजर आ रही है येलो वायर, आ रही है येलो वायर नजर? यस तो सर। ये 8 के 8 इनपुट हमने इधर आउटपुट पे लेके आए, तो यहाँ से हम इनको एलईडी की प्लस साइड पे लगा देते हैं, 8 एलईडी। एलईडी की माइनस साइड पे हमने लगाना है रजिस्टर, क्योंकि डायरेक्ट अगर मैं आउटपुट पे लगाऊंगा तो वो ग्राउंड जो है ना +5 और ग्राउंड के बीच में एलईडी लगाऊंगा तो एलईडी हमारा क्या करेगा, वो खराब हो जाएगा, और या फिर प्रोसेसर खराब हो जाएगा। तो यू नीड टू हैव सम रेजिस्टेंस इन बिटवीन। तो ये 220 ओम की रेजिस्टेंस आपके होगी। इसका कलर कोड देख लें, रेड रेड ब्राउन, ये आपके पास काफी होंगी आपके बैग में, रेड रेड ब्राउन, सही है। उसके बाद यहाँ से ये लगा दिया आपने, ये आपने वो वीडियो भी देखी होगी, shouldn't take more than 10 minutes to connect this stuff, क्योंकि बहुत ही एक स्ट्रक्चर्ड है ये वाला। ये आपने ये ग्राउंड और वीसीसी लगा दी, इधर भी ग्राउंड और वीसीसी लगा दी। जब आप इसको कनेक्ट कर देंगे तो ये सारा, ये वाली सारी बस जो है ये वीसीसी हो जाएगी, ये वाली सारी बस जो है ये ग्राउंड ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अब आपने इसमें कोई और काम नहीं कर सकते, यहाँ पे ग्राउंड ही रहेगी, यहाँ पे वीसीसी हो जाएगी। Power adapter for power supply, and this is the power supply board that सर इसको पावर सप्लाई से कैसे कनेक्ट करना है? हाँ जी, कौन है? Who is asking? सर
सर मेरा क्वेश्चन है, सर मैंने ये पूरा सर्किट असेंबल किया है और अभी ब्रेडबोर्ड उसको पे किया रहने है। दें, कर लिया होगा आपने, अभी ठहरे 1 मिनट, अभी उसको बाद में देखेंगे प्लीज, अभी लेक्चर खत्म कर लेने दें, ठीक है? सर वो ब्लिंकिंग नहीं हो रही है, मसला ये आ रहा है, आई गेस सर्किट में कोई प्रॉब्लम है। 3-4 बच्चों का यही है। ठीक है सर, अभी देखते हैं, पूछ रहे होंगे, वो कोई मसला नहीं है इसमें, एक दूसरे से पूछ सकते हैं। ये आपने इसको इसी बोर्ड में आपने लगा देना, यहाँ पे +5 और ग्राउंड पे दे देना है यहाँ पे, तो ये इसको V+5 चला जाएगा। और इसको अगर आप चाहें तो मीटर से चेक भी करें, तो 2 प्रोब लगाएं, एक यहाँ पे लगाएं, एक यहाँ पे लगाएं, और चेक कर लें कि +5 ग्राउंड आ रहा है कि नहीं। एक बंदे का पावर सप्लाई बोर्ड शॉर्ट निकला था तो हमने उसको नया भेजा है। तो हर चीज हमने चेक कोशिश की है, सारी चीजें चेक करें, लेकिन हम इंसान हैं, कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। सर तो आपकी आवाज उसके बाद हल्की आ रही है, आवाज नहीं आ रही? बहुत हल्की आ रही है सर। जिसमें कोई क्वेश्चन करते हैं उसकी आवाज ऊंची आती है, आपकी सिर्फ हल्की आ रही है। मेरी हल्की आ रही है? क्यों भाई, आवाज कम आ रही है मेरी? मारिया? नहीं सर, मुझे ठीक आ रही है। आप जरा अपने स्पीकर हाई करें भाई, आवाज जिसको कम आ रही है ना स्पीकर पर आपके जरा थोड़ा सा उनको ऊंचा करें, क्योंकि बाकियों को ठीक आ रही है। हमने इधर एक बंदा रखा हुआ है जो ऐसे कर देता है कि आवाज ठीक आ रही है, और उसके अलावा मारिया भी बता रही है कि ठीक आ रही है। तो ओके, इसके अलावा जो है, अब जब वंस यू हैव कनेक्टेड ये सर्किट जो है ना, इसमें इसको क्लॉक देनी पड़ती है। कोई भी सर्किट माइक्रो कंट्रोलर बगैर क्लॉक के नहीं चल सकता है। आपको पता ही है ना, डिजिटल सर्किट्स हो, चाहे वो वॉच हो, चाहे कोई भी हो, क्वार्ट्ज क्रिस्टल के जरिए उसको क्लॉक देनी पड़ती है। ये कोई एनालॉग सर्किट नहीं है, मोस्ट डिजिटल सर्किट वर्क ऑन द क्लॉक। तो ये आपको एक, हमने एक क्लॉक सर्किट के लिए क्वार्ट्ज क्रिस्टल दी होगी। क्वार्ट्ज क्रिस्टल आपने जो है ना वो उसमें सर्किट डायग्राम में दिया होगा कि इसको आप कनेक्ट करना है। ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, इसके ऊपर आप देखेंगे, गौर से देखेंगे, लिखा भी हुआ है कि ये है 11.0592 मेगाहर्ट्ज। ये वाली क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, किधर गया कैमरा? ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल, ये दुनिया की सबसे कमाल की चीज जिसने जो है ना टाइम को फिक्स किया, वरना घड़ियां ना बनती और कुछ भी ना बनता, ये है वो चीज, ये जो मेरे हाथ में है। शाबाश 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 शाबाश। तो ये 11.59 की है। हमारे पास और भी फ्रीक्वेंसीज की होती हैं, इसके ऊपर देखनी है, हाईली एक्यूरेट है, 11.0592 मेगाहर्ट्ज। ये इस फ्रीक्वेंसी पे ये फिट हो जाएगी जब इसको आप सर्किट में लगाएंगे। तो ये 2 स्क्रीनें होती हैं, ये सिर्फ एक रेजोनेटर सर्किट है जो इस फ्रीक्वेंसी को लॉक करता है। तो ये आपने यहाँ पे लगा देनी है, इसको डायरेक्ट लगाना है, इसको बिल्कुल उन 2 पिनों पे डायरेक्ट लगा देना। उसके बाद फिर दो कैपेसिटर आपने लगाने हैं, वो भी आपने ग्राउंड के साथ लगाने हैं, वो भी डायरेक्ट लगाने हैं। नो, उनको किसी दूर जगह जाके वहां से ग्राउंड नहीं करना, इनकी पिनों को डायरेक्ट आपने ग्राउंड के साथ लगाना। तो ये लगा देना। उसके बाद ये रीसेट स्विच लगाना है, इसके साथ ये देखें प्रॉपरली इसको ग्राउंड करना है, और इसके साथ ये आपने इसको +5 दे देना। So once you have done all of this correct, your circuit should be okay. अगर आपका कोई सर्किट चल नहीं रहा सही, फर्ज करें ये एलईडी नहीं जल रहे, तो किसी एक एलईडी की तार निकालें और उसको +5 में कनेक्ट रखें कि यहाँ पे ऑन हो रहा है कि नहीं। ऐसे करके तार निकालें, यहाँ से माइक्रो प्रोसेसर वाली साइड से निकाल लें और यहाँ पे लगा के +5 में लगा के देखें कि ये ऑन हो रहा है कि नहीं। अगर तो ऑन हो रहा है, इसका मतलब एलईडी ठीक है, वापस लगा दे। सारे एलईडी को ऐसे चेक करें। अगर ना एलईडी ऑन नहीं हो रहा, तो आप उल्टा करके लगाएं। आपने गलती से उसको, उसकी लंबी वाली टांग जो है वो
उल्टी लगा दी है, लंबी वाली टांग +5 वाली साइड पे होनी है। तो इस तरह से आप सबको चेक कर सकते हैं। तो इस तरह सारे एलईडी, बल्कि पहले इधर लगाने से पहले आप उसको कर लें कि ये चल रहा है कि नहीं, बाद में फिर डिबगिंग में मसला नहीं होगा। तो सारे एलईडी को यहाँ पे पहले लगाएं, चेक करें, फिर इधर उनको इधर आप लगा सकते हैं कि सही है कि नहीं। तो इस तरह चेक करें। एलईडी अगर आपके सही है, क्रिस्टल आपकी सही लगी है ये इस तरह से, और आपके कैपेसिटर सही है, क्रिस्टल को गिराएं ना नीचे, कि मैकेनिकल से थोड़ा सा इसमें पार्ट होता है, ये टूट भी सकती है, तो इसको गिराना नहीं आता है, इसलिए हम वैसे हमने एक आधा एक्स्ट्रा भी है, ठीक है। और ये स्विच है इसके साथ। तो अगर आपका फिर भी आपके कंप्लीट आ जाएगा प्रोग्रामिंग कंप्लीट, तो इसका मतलब है कि वो प्रोग्राम उधर जाके इसमें राइट करना है, आपने इसमें राइट करना है। ये लाल रंग की केबल यहाँ पे लगानी है आपने, एक लाल आपको मिली होगी रेड कलर की यूएसबी केबल, वो आपने लगानी है। फिर आपने डिवाइस ड्राइवर में जाके देखना है, माइक्रो कंट्रोल अपने कंप्यूटर में, माई कंप्यूटर को राइट क्लिक करें, डिवाइस मैनेजर मैनेजमेंट में जाएं, वहां पे आप डिवाइस ड्राइवर में जाएंगे, वहां पे देखेंगे ये किस पोर्ट पे लगा हुआ है। तो इसको यहाँ पे ऐसे लगा दें, इसको उतारने की जरूरत नहीं इस वायर को। अब थ्रू आउट द कोर्स आप इसको रहने दें लगी, आप इसको लगाएं कंप्यूटर में, और उसके बाद वहां पर आपको काम पोर्ट या सीरियल पोर्ट पे आपको ये लगा हुआ नजर आएगा। तो किस काम पोर्ट पे लगा हुआ आता है ना नजर, अगर वो आ रहा है तो इसका मतलब ये कनेक्ट हो गया। अब उसके बाद जब आप माइक्रो सी लगाएंगे तो उसको ये पोर्ट मिल जाएगी, अगर नहीं मिलेगी तो आप उसको बताएं कि पोर्ट पे ही आपका प्रोग्रामर कनेक्टेड है। एमपी लैब को पता लग जाता है खुद ही कि किस पोर्ट पे प्रोग्रामर लगा हुआ है, क्योंकि पिकेट की ये जो है ना आईसी, इसके साथ वो कम्युनिकेट करता है, उसको पता लग जाता है कहाँ पे लगा हुआ। शुड नॉट बी प्रॉब्लम। तो ये आपने उधर लगाए, और इसके बाद कोड लिखें, उसकी हेक्स फाइल देखें। एक चीज आप याद रखें हमेशा कि आपने जब भी अपना कोड कंपाइल करना है और हेक्स फाइल क्रिएट करनी है, आपने फोल्डर खोलना है वो वाला जहाँ पे आपने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, उसके बाद वो हेक्स फाइल देखनी है कि उसकी डेट और टाइम क्या है। जब आपने उसको अपना कंपाइल किया ना, हेक्स फाइल की टाइम चेंज होना चाहिए कि व्हेन वाज इट मॉडिफाइड। ये थ्रू आउट आपने ये वाली चीज अपने कोर्स में याद रखें, बल्कि जब भी जिंदगी में आपने प्रोग्रामिंग करनी है माइक्रो कंट्रोलर पे, ये इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपका प्रोग्राम कहीं और बना हो, प्रोजेक्ट कोई और खुला हो, हेक्स फाइल कहीं और क्रिएट हो रही हो, आप की हेक्स फाइल चेंज ही ना हो रही हो, आप कोड करते जाए हेक्स फाइल पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आप जब कोड चेंज करें और हेक्स फाइल बनाएं, आपका फोल्डर ऑप्शन में जाके देखें कि ये हेक्स फाइल की न्यू मॉडिफाइड टाइम क्या है। वो टाइम आप फिर अपनी घड़ी से या कंप्यूटर के टाइम से मैच करें। 4:05 PM पे मैंने ये फाइल कंपाइल की थी, और क्या ये हेक्स फाइल जो डेट बनी है इसकी क्रिएट हुई है, ये 4:05 PM पे क्रिएट हुई है कि नहीं। अगर तो ठीक टाइम है, इसका मतलब कि यही वो फाइल है जो आपने अभी क्रिएट की है। आपने कोई ना नजरने वाली पता नहीं दूर कहीं कोई फाइल क्रिएट नहीं की, आपने वही फाइल क्रिएट की है जो अभी आपने कंपाइल की है। तो वो वाली फाइल फिर आप जो है ना उसको बताएंगे अपने एमपी लैब में कि ये हेक्स फाइल जो है ना ये इसके अंदर लोड करो। वंस इट इज लोडेड इन देयर, अब आप इसको उतार लें क्योंकि वो इसकी राम में चली गई है। ये आपका प्रोग्राम इसके अंदर है, इसको दुनिया में जहाँ मर्जी ले जाएं, प्रोग्राम इसके अंदर ही है। तो आप इसको उतारें, इसको उतारें। ये पहली लैब हमने सिर्फ करना है, बाद में हमने नहीं करना, सिर्फ पहली लैब में करना। इसको उतारें और इसके बाद इसको यहाँ पे लगा दें, ये वाला यहाँ पे लगाएं। उसके बाद आप इसकी पावर ऑन करें, यहाँ से पीछे से यहाँ से ऑन करें, यहाँ से पावर ऑन करें तो आपका जो है ना वो ऑन हो जाएगा। और होपफुली वेरी आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि ये इस तरह से ये सारे एलईडी ब्लिंक करना शुरू हो। अगर आपने सारा सर्किट, एलईडीज को पहले चेक करें, जैसे मैंने कहा ये तार यहाँ से उतार के +5 से लगा के सारे एलईडी की तारें लगा के चेक कर लें। जब
अगर माइक्रो कंट्रोलर नहीं लगा हुआ तो उसमें और भी आसान हो जाता है। माइक्रो कंट्रोलर आ रहे हैं, एक +5 की प्रोब बनाएं और जहाँ पे ये 8 की 8 लगी हुई है वहां पे डायरेक्ट लगाते जाएं बारी 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 बारी, +5 से सारे एलईडीज ऑन होने चाहिए। ये वाली डबगिंग अगर आप ठीक नहीं करेंगे तो हम दूर से बैठ के आपका सर्किट ठीक नहीं कर सकते। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ जी सर जो आप कह रहे थे कि ये 8 कनेक्शन इकट्ठे लगाने हैं, ये क्या बस लगानी है या अलग वायर है? 8 वायर्स हैं, ये देखें 8 वायर्स हैं, एक वायर ये है। ठीक सर। इस तरह 8 पीली वायर्स आपको दी हुई हैं हमने, वो हर एक एलईडी के साथ लगानी है, बस नहीं लगानी। अभी आपको जो है ना देखें, आखिर ये सामान घर भेजने का मकसद एक यही था कि ये थोड़ी सी है आप हैंड्स ऑन वर्किंग भी करके देखेंगे क्या हो रहा है। वरना तो सिमुलेशन में तो आप ये तार कनेक्ट करेंगे तो आपको वो लगी हुई नजर आ जाएगी, सर्किट भी चल जाएगा। हार्डवेयर की दुनिया और है, हार्डवेयर में जो चीजें आप बनाते हैं चलाते हैं वो डिबगिंग बिकम्स 50% ऑफ द जॉब, कि मैंने सर्किट बनाया है चल क्यों नहीं रहा। ये कोई मैजिक नहीं है, ये कोई वो चीज नहीं है कि बस आपने लगा दिया, आप सर्किट बना दिया, आप आपने बटन दबाया और फिर शोर मचा दिया कि ये तो चल नहीं रहा। ऐसे नहीं होगा, पहले सारे चेक करें, अगर नहीं चल रहा तो यहाँ ये इन सारों की तारें यहाँ से उतारें और देखें कि एलईडी ऑन ऑफ हो के नहीं। ठीक है, इनको डायरेक्ट एलईडी को लॉजिक लेवल +5 दे के देखें, एलईडी ऑन होना चाहिए। तो ये सारे काम करें, फिर मुझे बताएं कि ये आपका सर्किट क्यों चल रहा है कि नहीं चल रहा। अगर ये रीसेट बटन नहीं चल रहा या अपने पास मीटर है उसके आगे तार लेके इसकी +5 और ग्राउंड को चेक करें कि ये इनको प्रोसेसर को +5 जा रही है या ग्राउंड आ रही है कि नहीं, उनकी पिनों के ऊपर चेक करें। बहुत ज्यादा मसला है, तो ये सारा काम आपको प्लगिंग करना है। ये चीजें जो है ना, दिस इज व्हाट इंजीनियर्स डू। शर्माना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, खप नहीं डालनी कि वो हो ये चल नहीं रहा, अच्छा है ये नहीं चल रहा। जो चीजें नहीं चलेंगी उनको आप चलाएंगे तो आपको समझ आएगी दुनिया में काम कैसे होते हैं। तो जस्ट प्रे के पहली दफा आपका नहीं चलेगा, ताकि आपको डिबगिंग का सीखें। और ये कनेक्शन जो है ना, ये आपने अभी मीटर को गलत नहीं लगाना प्लीज। आप में से कई लोग हैं जो अभी नए नए इंजीनियर बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये काम वाली यहाँ पे लगानी है, काले ब्लैक वाली, और जो रेड वाली है ना वो ऊपर लगानी है, यहाँ पे वोल्टेज ओम वगैरह के जहाँ पे साइन बने हुए। ये करंट वाले में नीचे में नहीं लगानी, यहाँ पे ना लगाएं, यहाँ पे भी नहीं लगानी। अभी थ्रू आउट द कोर्स ये 2 जगहों पे लगानी है आपने तार, ये देखें इस तरह लगानी है आपने, एक यहाँ पे एक ऊपर। ठीक है मेरे इंजीनियर बच्चों, समझ आ रही है? तो इसके बाद आप डीसी वोल्टेज मेजर करनी है, तो डीसी के लिए ये साइन बना हुआ है डीसी का, जिसके स्ट्रेट लाइन बनी हुई है। स्ट्रेट लाइन का मतलब है डीसी। अगर आपने एसी मेजर करनी है, जो इस कोर्स में हम नहीं करेंगे, वो ये है। आपने इसको या डीसी पे रखना है या आपने इसको रेजिस्टेंस पे कर लेना है या डायोड पे कर लेना है। जब आप इसको डायोड पे करेंगे तो ये आपने वायरिंग को चेक के लिए करना होता है जब सर्किट आपका ऑफ हो, ये है कि नहीं। इस तरह से 0 रेजिस्टेंस आनी चाहिए। और अगर बार बार मीटर को देखना मुश्किल हो जाता है तो इसको दबा देते हैं आप, तो ये शॉर्ट सर्किट चेक करने के लिए आवाज आती है। मीटर को मुड़ के देखना नहीं पड़ता कि 0 रेजिस्टेंस आ गया कि नहीं। आपने 2 पॉइंट्स को चेक करना है कि वो शॉर्ट सर्किट है। तारें चेक करें, अगर कोई गड़बड़ हो रही है तो तार पकड़ के उसको भी चेक करें कि शॉर्ट सर्किट दे रही है आपको या नहीं। ऐसे लगाएं इधर और इधर लगाएं, ये सारी चाइना का माल है। अगर बहुत गड़बड़ी है, कोई चीज नहीं चल रही, तो तार को पकड़ के चेक करें। ये देखें आवाज आ रही है, इसका मतलब ये तार ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, ये तार ठीक है, अल्लाह तेरा शुक्र है। तो हर चीज पे शुक्र भी अदा करें। आपको देखें इबादत करने भी साथ साथ आपको आएगी। आप हर कदम पे आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह से आपकी इबादत भी साथ साथ होती रहेगी और आप इंजीनियर भी बन जाएंगे, एक अच्छे मुसलमान इबादत गुजार किस्म के पीएस किस्म के इंजीनियर बनाएंगे। और ये सर्किट आपको बनाएगा, जब आप उसको चलाएंगे, आप अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे तो आप एक अच्छे
इबादत गुजार किस्म के इंजीनियर बन जाएंगे। तो अल्लाह लेट्स होप कि आप सब लोग जो है ना वो एक अच्छे, तो ये है सीन। आपको थोड़े शुरू में अगर आपको प्रॉब्लम हो, थोड़ा सा आपको स्पेयर टाइम लगना पड़ेगा। हम लोग इधर हैं, फोन करें, आप व्हाट्सएप पे आप कर लें, कैमरा ऑन कर लें, आप मुझे बता दें कि ये मैंने सर्किट इस तरह से लगाया है, मुझे बता दें या मुश्तबा को बता दें, प्रेफरेबली मुझे बताएं, मारियो को बताएं कि ये देखें ये मैंने इस तरह सर्किट लगाया है, कैमरा ऑन करें और प्रॉब्लम आप डिस्कस करें। इस शुरू का जो है ना ये वाला चीज, इस पे शायद आपका आज कंप्लीट ना हो, लेकिन आप थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा इसको एक्स्ट्रा, इसको असाइनमेंट भी समझ सकते हैं आप, इसको टाइम देना पड़ेगा। और ये एलईडीज आपने कोशिश करें कि रंग बिरंगे लगाएं, सारे रेड ना लगाएं, इधर रेड लगाएं, इधर येलो लगाएं, ग्रीन लगाएं, क्योंकि वो टेफस वाले में होता है ना रेड येलो ग्रीन, इधर रेड येलो ग्रीन लगाएं, रंग बिरंगे एलईडीज लगाएं, रेड येलो ग्रीन, रेड येलो ग्रीन, रेड ग्रीन लगाएं, सारे एक ही रंग के ना लगाएं। बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चे, शाबाश शाबाश, शुरू हो जाएं। अब मैं आपको, मेरे सामने तो है नहीं कि जो मैं आपको सर पे हाथ पेट के आपको जो है ना वो इनकरेज करूं, आप दूर से ही मैं आपको अपने सर पे हाथ बैठ के शाबाश शाबाश काम शुरू करें, तो इंशाल्लाह देखें क्या बनता है। जी सर मेरे पैकेज में कैपेसिटर नहीं है। हैं?